आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। गोविंद पंसारे और गौरी लंकेश के मुलजिमों को 7 दिनों की पुलिस तहवील में भेजा गया है। सीपीआई के सीनियर लीडर गोविंद राव पंसारे कत्ल केस में भरत कोडने और वासुदेव सूर्यवंशी को कोल्हापुर जिला सेशन कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया है। नाला सुपाड़ा मामले में मुलजिम वासुदेव सूर्यवंशी को मुंबई के नाला सुपाड़ा से और गौरी लंकेश कत्ल केस में मुलजिम भरत कोडने को बेंगलुरु से एसआईटी के जरिए हिरासत में लिया गया था। इन दोनों को मेडिकल चेकअप के बाद जिला सेशन कोर्ट में पेश किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि पंसारे कत्ल केस में वासुदेव ने वीरेंद्र तावड़े को बाइक दी थी और भरत कोडने ने असलहा फराहम किया था। इन तमाम मामलों की जांच में पेशरफ्त जल्द होने की उम्मीद है। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोल्हापुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे अमोल पंडारे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमोल, गोविंद पंसारे और गौरी लंकेश के कातिल पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त? अभी जब वासुदेव सूर्यवंशी और भरत कोडने को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया, इन पर आरोप है कि इन्होंने यानी कि वासुदेव सूर्यवंशी और भरत कोडने का इस हत्या से क्या ताल्लुक है, इसकी जांच हो रही थी। तब सूर्यवंशी ने मोटरसाइकिल जो बाइक है वो बाइक डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को देने की जानकारी सामने आई थी और कोडने पर जो हत्या में हथियार इस्तेमाल किया गया था वो हथियार हस्तांतर करने की जानकारी इसमें सामने आई थी। तो एसआईटी ने इन दोनों को ताबे में लेकर कोल्हापुर के जिला सत्र न्यायालय में पेश किया था। इस समय प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी एस माले ने इन दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, जबकि सरकारी वकील ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और कहा था कि इन दोनों ने जो भी इस हत्या में मदद की है एक दूसरे को, इसके बारे में जानकारी लेनी अभी बाकी है, क्योंकि सूर्यवंशी जो है सूर्यवंशी ने वीरेंद्र तावड़े को जो बाइक दी थी वो कहाँ से लाई थी और वो बाइक जो है वो अभी कहाँ है, इसकी जांच करनी है, क्योंकि लगभग 3 साल हो रहे हैं 20 तारीख को। लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी हो, महाराष्ट्र एसआईटी हो, कर्नाटक एसआईटी हो और सीबीआई हो, ये 3 एजेंसियां जांच कर रही है, मगर ये जो बाइक है पांसरे हत्या मामले में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो अभी तक नहीं मिली है और जब तक बाइक नहीं मिलेगी तब तक और ज्यादा जानकारी पुलिस के हाथ में या एसआईटी के हाथ में नहीं आने वाली है। इसीलिए बाइक को लेकर जो गुत्थी है वो गुत्थी उलझाने के लिए सूर्यवंशी की जांच होनी जरूरी है, इसीलिए उसकी कस्टडी मांगी गई थी। लेकिन 14 दिन की मांगने पर उसे भी 7 दिन की कस्टडी मांगी और जो दूसरा संदिग्ध है वो संशयित भरत कोडने, इसने जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस हत्या में वो कहाँ से लाया था और हत्या के बाद वो कहाँ किसके पास सौंपा है, इसकी भी जांच करनी है। इसलिए एसआईटी ने इस समय 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उसे भी 7 दिन की कस्टडी मिली और इस मामले की अभी एसआईटी ज्यादा जांच कर रही है। लेकिन लगभग 3 साल होते हुए भी कुल मिलाकर बाइक अभी तक नहीं मिली है और वो हथियार कहाँ रखा गया है, इसके बाद किसके पास सौंपा और किसने सौंपा, इसकी भी जानकारी जो है अभी तक नहीं मिली है। चलिए अमोल पंडारे, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है पुलिस कस्टडी इन दोनों को मिल गई है, जाहिर सी बात है कई खुलासे हो सकते हैं, अभी कस्टडी के बाद कुछ और खुलासे इस पे हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जराए जो है वो फराहम किया था, बाइक दी थी और हथियार फराहम कराया था, लेकिन अभी असल जो मुजरिम है वो फरार है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जैसे जैसे 2019 लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राम मंदिर की तामीर का मसला भी तूल पकड़ता जा रहा है। आज मुंबई में फिर वीएचपी की रैली होने वाली है, जिसमें सैकड़ों अफराद के जमा होने का इम्कान है। आपको बता दें कि हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के जरिए अयोध्या में धर्म सभा का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुल्क भर से साधु संत जमा हुए थे और हुकूमत से मांग की गई थी कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाए। तेलंगाना में होने वाले असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी तशहीर जोरों पर है। आज तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर हैदराबाद में अवामी रैली से खिताब करेंगे, जहां वो पीएम मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी और 11 दिसंबर को नताए जाएंगे। तेलंगाना में 2013-14 में 29,138 पोलिंग स्टेशन थे। इस बार जराये के मुताबिक 32,574 पोलिंग मराकज होंगे।
हरियाणा के फरीदाबाद में आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल रैली से खिताब करेंगे। केजरीवाल 1 बजे के करीब रैली में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि लोगों से केजरीवाल दिल्ली हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर कर सकते हैं और वो बताएंगे कि मरकजी हुकूमत की रुकावटों के बावजूद इन्होंने दिल्ली के स्कूल और अस्पताल में कैसे सुधार लाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पिछले 4 साल से हरियाणा में अपोजिशन का किरदार निभा रही है।